एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी क्लास होने वाली है, वो हमारी होने वाली है आपकी जो इन्फेंसी जो स्टेज होती है, उसका जो क्या मीनिंग होता है, क्या इसका टाइम पीरियड होता है, इसकी क्या क्या जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और शहर व्यवस्था की जो विशेषताएँ और स्वरूप है वो किस टाइप से होता है। यानी कि आपकी जो जितनी भी स्टेजेज होती हैं जो एक बच्चे की होती हैं, बाल विकास में क्या पढ़ना होता है, बच्चा किन किन स्टेज से गुजरता है। तो स्टेजेस जो है वो फ्रेंड्स वो सारी ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आपका एग्ज़ाम आपका यूपी टेट हो, चाहे एच टेट, सी टेट, KVS, DSSS यानी कि सुपर टेट वगैरह, कोई भी जो आपका टीचिंग एग्जाम है उसमें जो है स्टेजेस से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, हमने बाल्यावस्था से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। जिस भी स्टूडेंट ने जो है आपका चाइल्डहुड वाली जो वीडियो है उसको नहीं देखा, तो फ्रेंड्स उसको ज़रूर देखें। उससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। एवरी एंड ईच जो है एग्ज़ाम है जिससे जो आपका टीचिंग से रिलेटेड है, उसमें जो है स्टेजेस से और ज़्यादातर जो क्वेश्चन फ्रेंड है वो बाल्यावस्था से ही पूछे जाते हैं। उस वीडियो को जो है वो देखना, स्किप बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शैशव अवस्था, यानी कि शैशव अवस्था एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जो बच्चे का जो सबसे फर्स्ट जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, आपकी शैशव अवस्था। यानी कि मानव जीवन की जो प्रथम जो नींव होती है, जो इकाई होती है, वो कौन सी होती है, आपकी शैशव अवस्था। यानी कि शैशव अवस्था वो टाइम पीरियड है जब जैसे कि सूर्य उदय होते ही क्या होती है, यानी कि सुबह होती है। तो उसी प्रकार से जो है सबसे पहली स्टेजेस जो कौन सी होती है वो होती है हमारी शैशव अवस्था, जिसके हम एक अदर जो है इसका नेम भी से भी जाने जाते हैं। और कभी कभी जो है ये बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि उषा काल, उषा का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जब जो है आपका सूर्य उदय होता है, यानी कि जब सुबह होती है तो सबसे पहले क्या होता है, सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय होते ही सुबह होगी। तो यानी कि जब बच्चा जन्म लेगा तो सबसे पहले स्टेज जाएगी वो शैशव अवस्था आएगी। इसे जो है इसलिए उषा काल का नाम जो है वो दिया गया। कुछ से विद्वान जो मानते हैं कि इसके टाइम पीरियड में जो काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि इसका टाइम पीरियड है वो 0 से 2 ईयर है, कहीं कहीं 0 से 3 ईयर। यानी कि ये आपको जो है ऑप्शन जो है एलिमिनेट करके देखना होगा फ्रेंड्स। यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के बीच को जो है किसी भी आंसर जो स्टेबल लगे आपको उसको कर सकते हैं। यानी कि ज़्यादा प्रेफर जो हम किसको करेंगे, 0 से 2 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि 0 से 2 से 3 वर्ष का जो है आपको टाइम जिस भी ऑप्शन में दे रखा है आप जो है उसके साथ जो है जाना आपके अच्छा रहेगा, और ये अप्रोप्रिएट भी माना जाता है। तो इसमें जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ये 0 से 3 वर्ष तक जो आपको मान सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर क्या है आपका 3 से जो 6 वर्ष का जो वो पूर्व बाल्यकाल जो वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम जो है वो 3 वर्ष तक के जो टाइम पीरियड है, 2 से 3 वर्ष तक का जो उसको क्या मान सकते हैं, शैशवावस्था मान सकते हैं। तो इसमें जो है आप इसका 3 से 6 वर्ष आपका कौन सा स्टेज हो जाएगा, फिर ये चाइल्ड जो आपका प्री चाइल्डहुड जो है उसमें आ जाएगा, और 0 से जो है वो 3 वर्ष का जो समय है वो क्या होगा, आपका इन्फेंसी स्टेज के अंतर्गत आता है। इन्फेंसी स्टेज में जो है वो इसके जो नाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि ये अदर जो इसके नेम है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बच्चे जो कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर हम एक ही नेम से इसको याद रखेंगे तो जो है ये काफ़ी कन्फ्यूज हो जाएगा और आपका जो है वो नंबर कटने के चांसेस जो ज़्यादा हो जाएंगे। तो नाम इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम शैशवावस्था का जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण जो काल है, यानी कि जो हमारी लाइफ की जो नींव होती है, जब नींव जो लड़खड़ाती होगी तब जो है क्या उसका जीवन है वो अच्छे से जो है वो नहीं बन पाएगा। जैसे आप एक मकान बनाते हैं तब उसकी नींव जो है वो मजबूत नहीं होगी, तो हम ऐसी जो है एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि जो इसके ऊपर जो हम घर बना रहे हैं वो अच्छा बनेगा या मजबूत बनेगा। सो फ्रेंड्स, इन्फेंसी स्टेजेस भी वही जो एक ऐसी नींव है जो हमारी पूरी लाइफ को क्या करती है, बिल्ड करती है, बनाती है। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जो लाइफ जो टाइम पीरियड होता है वो इन्फेंसी जो फर्स्ट जो हमारे जो जीवन काल में सबसे पहले जो स्टेज आती है उसको क्या कहते हैं, इन्फेंसी शैशव अवस्था की स्टेज के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आपका भावी जीवन की आधार शिल्प, यानी कि जो आगे का जो भावी जीवन का मतलब जो आने वाला टाइम पीरियड है उसका जो बेस है, जो आधार है, वो क्या कौन सी जो स्टेज होती है वो इन्फेंसी है। तो इसको आधार शिल्प जो स्टेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इसमें संस्कारों के जो हमारे संस्कार होते हैं, जो हमारी मोरलिटी होती है, उसके जो है वो निर्माण की जो आयु होती है, क्योंकि ये इस टाइम पर बच्चा है किसके साथ है, ज़्यादातर जो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है वो कनेक्ट रहता है, उन्हीं के द्वारा जो उसका सोशलाइजेशन होता है
वहीं से जो है उसका क्या होता है, सोशलाइजेशन की फर्स्ट एजेंसी जो हम किसको मानते हैं, फैमिली को। तो सबसे पहले हम जो कुछ भी सीखते हैं, संस्कार, मोरलिटी वगैरह, वो कहाँ से सीखते हैं, अपनी फैमिली से। तो शैशव अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली के पास रहता है। तो ये संस्कारों और जो हमारी मोरलिटी है उसके निर्माण की जो आयु इसे माना जाता है। नेक्स्ट है सीखने का आदर्श काल, यानी कि एक आइडल जो स्टेज है शैशव अवस्था, यानी कि इसमें जो है बच्चा क्या होता है, वो अपने सेंसेस वगैरह के माध्यम से जो सीखना स्टार्ट कर देता है। हम कहते हैं ना, बच्चे पूत के पाप पालने में ही दिख जाते। तो जो इस स्टेज में जब बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है वो उसी प्रकार की जो है वो लैंग्वेज सीखता है, उसी प्रकार के मोरलिटी सीखता है, उसी प्रकार का यानी कि उसका जो है वो जिस टाइप का इन्वायरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग जो बच्चा अपने आप को ढाल लेता है। यानी कि अमेरिका का बच्चा होगा तो वो उसकी लैंग्वेज अलग होगी, हरियाणा का होगा तो उसके अलग, यानी कि इन्वायरमेंट जिस जैसा जो इस अवस्था में मिलेगा बच्चे को जो है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा अपने आप को क्या कर लेगा, ढाल लेगा। नेक्स्ट है खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु में कन्फ्यूज रहते हैं बच्चे। तो शैशव अवस्था जो है फ्रेंड्स वो क्या होती है, खिलौनों की आयु है, इसको माना गया। क्योंकि इसमें जो आप देखना कि बाल्यावस्था में क्या हो जाता है, बच्चा जो है वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। तो स्कूल जाना स्टार्ट कर देगा तो वो अपने फैमिली से क्या होगा, बाहर निकल कर अपने साथियों के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, अपने विद्यालय के जो उसके दोस्त वगैरह होते हैं, यानी कि उसको टोली एज के रूप में आ जाता है। फिर वो अपने क्या होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ जो खेलना वगैरह स्टार्ट कर देता है। लेकिन प्रॉपर जो खिलौनों की आयु है वो किसको माना जाता है, ये आपको शैशव अवस्था को माना जाता है। क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि उसके कोई रिलेटिव आता है तो भी टॉयज़ लेके आता है। तो यानी कि बच्चा है वो खिलौनों के साथ जो है, अब खिलौनों में अपनी दुनिया देखता है, उनके साथ क्या खेलता रहता है। नेक्स्ट है सीखने की आयु। मैंने बताया कि ये जो है एप्रोप्रिएट जो है वो स्टेज होती है जिसमें हम बच्चे को जो है जिस भी सांचे में ढालना चाहें उसमें जो है वो ढाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि अतार्किक चिंतन। ये जो है फ्रेंड्स सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, ये जो स्टेज होती है आपकी इन्फेंसी जो स्टेज होती है, इसमें जो बच्चे का चिंतन यानी कि बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो स्टार्ट ही नहीं होती। तो चिंतन जो भी होता है वो अतार्किक नहीं होता है या तार्किक नहीं होता। जो भी चिंतन होता है फ्रेंड्स वो लॉजिकल होता है। कोई भी आपने ऐसा चिंतन नहीं देखा होगा जिसके में बिना जो कोई लॉजिक है, बिना कोई फैक्ट है। यानी कि चिंतन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, तार्किक होता है, लॉजिकल होता है। तो ये स्टेज जो है वो बच्चे की जो अतार्किक चिंतन की अवस्था इसको माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे का जो वो चिंतन स्टार्ट ही नहीं होता। नेक्स्ट है कि प्रिय लगने की अवस्था। इसमें बच्चे को अपने कि मम्मी है तो मेरी है, पापा है तो मेरे हैं, खिलौने हैं तो मेरे हैं, यानी कि उसको जो अपनी जिस भी चीज़ है उसके आसपास रहती है वो उसी की होती है। वो आत्म केंद्रित यानी कि सेल्फ सेंटर्ड रहता है बच्चा, कि वो किसी से अपनी जो है खिलौने वगैरह जो अपने टॉयज़ हैं यानी कि जो अपनी चीज़ें हैं उनको शेयर नहीं करना चाहता। नेक्स्ट है कि खतरनाक अवस्था। इस अवस्था में जो बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। बिकॉज कोई भी आता है, जब छोटे बच्चे होते हैं तब हमारे फैमिली में अगर भी कोई भी न्यू जो फ्रेंड्स होगा, रिलेटिव होगा, तो सभी क्या होते हैं उस छोटे बच्चे के पास जो वो जाना पसंद करते हैं। तो इस टाइम पर जो है वो संक्रमण का जो खतरा है बच्चे को ज़्यादा रहता है। और इस टाइम पर जो बच्चे की प्रतिरोधक जो क्षमता होती है यानी कि काफ़ी जो है वो नाजुक होता है बच्चा शैशव अवस्था में। तो उसको जो रोग है वो ग्रसित जो है रोग पकड़ने की जो है वो ज़्यादा वो होती है, खतरा होता है। तो यानी कि कर रोग से ग्रसित होने की जो अवस्था भी इसको माना जाता है। नेक्स्ट है कि मन के मौजी विचरण की अवस्था, यानी कि इसमें है बच्चा जो है वो खुद से, आपने कभी देखा होगा, कभी जो है वो सोता सोता हंसेगा, कभी जो रोएगा, कभी जो ऐसे मुंह बनाएगा। तो यानी कि वो खुद ही अपनी एक अलग ही दुनिया में रहता है, वो अपने मन की मौज यानी कि मनमौजी अवस्था में जो वो रहता है। नेक्स्ट है कि पूर्व विद्यालय की अवस्था नहीं कह सकते हम, जब ये 3 से 6 वर्ष की अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसे क्या कह सकते हैं कि विद्यालय जाने के पूर्व की अवस्था, यानी कि 3 से 6 साल का, 6 साल के बाद जो बच्चा विद्यालय जाता है तो 3 से 6 वर्ष की पूर्व बाल्यकाल की अवस्था जो होती है उसको हमें पूर्वी विद्यालय की आयु जो है वो कहते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले की जो शैशव अवस्था के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है आपको एग्जाम में इनको ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि एक जो है ऑप्शन के थ्रू, तो आपको डेप्थ में पढ़ के जाना है। क्योंकि एग्जामिनर जो है फ्रेंड्स वो डेप्थ में क्वेश्चन डालने लग गया है आजकल। तो मोटे मोटे तौर पर जब पहले बच्चे पढ़ लेते कि शैशव अवस्था की विशेषता क्या है, परिपक्वता, मैच्योरिटी वगैरह, तो अब जो है एग्जामिनर डेप्थ में क्वेश्चन डालने लग गया।
तो आपको डेप्थ में पढ़ना है और उसके लिए आपको जो है फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। उसके बाद जो अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप जो है वो लाइक और डिसलाइक दोनों अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, आपके लिए कोई प्रेशर नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो सहस अवस्था की जो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, यानी कि इसमें जो है वो अपरिपक्वता, इसमें बच्चे की में जो है वो मैच्योरिटी नहीं होती, यानी कि परिपक्वता नहीं होती, किसी भी फिजिकली मेंटली जो है बच्चा अपरिपक्व होता है। इस जो ये शिशु इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों में अपरिपक्व होता है, वह इतनी जल्दी जो हर जगह एडजस्टमेंट जो है यानी कि समायोजन जो है वो नहीं कर पाता। इसलिए इसे परिवार के संरक्षण यानी कि परिवार का जो सपोर्ट है, परिवार के जो फैमिली मेम्बर जो छोटे बच्चे के हर टाइम जो है वो साथ रहता है, यानी कि उसको जो है वो अपरिपक्व है, उसको किसी भी चीज़ को जो है वो इतना जो है वो डेवलप नहीं हुआ है कि वो मेंटली या फिजिकली अपने काम जो है वो खुद कर पाए, नहीं कि नहीं इस ऐसे अवस्था में बच्चा किस पे अपनी फैमिली पे डिपेंड रहता है। नेक्स्ट है कि जिज्ञासा प्रवृत्ति, इस जो आयु में शिशु के पास जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति यानी कि क्यूरियोसिटी जो है बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। वह अपने आस पास हर वस्तु को देखकर उसे इशारा या उसे बोलकर पूछता है, यानी कि जो है वो एनिमिज्म का जो गुण है यानी कि जीववाद का जो गुण है, निर्जीव चीज़ों को जो है सजीव समझने की जो प्रवृत्ति है वो आपकी सहज व्यवस्था में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि सीमित मात्रा में कल्पना, इस आयु में जो शिशु होता है इसमें मानसिक जो है विकास जो है बहुत अधिक नहीं हो पाता, यानी कि मेंटली जो है वो डेवलप नहीं होता, इसलिए वो कल्पना जो है करने की क्षमता जो अधिक नहीं होती, यानी कि इमेजिनेशन पावर जो है तब होगी जब बच्चा जो है मेंटली जो है फुल्ली डेवलप हो जाएगा। तो जो है बच्चे का जो है मानसिक जो विकास ही नहीं हुआ है तो बच्चा है क्या जो है सीमित मात्रा में ही कल्पना जो है वो कर पाता है, यानी कि ज़्यादा जो है वो काल्पनिक नहीं होता। इस अवस्था में बच्चा डे ड्रीमिंग सबसे ज़्यादा कब करता है, टीनेजर में जो बच्चा है फुल्ली जो है उसका मेंटल डेवलपमेंट हो चुका होता है। नेक्स्ट है कि शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। काफ़ी बार जो है आपको एचडीज लाइन जो है एग्जाम में देखने को मिली होगी कि ये जो आपकी इन्फेंसी जो स्टेज होती है इसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक काफ़ी तीव्र गति से होता है। सबसे ज़्यादा जो है वो इन्फेंसी स्टेज में ही जो बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक जो है वो विकास होता है। नेक्स्ट है कि फ्रेंड्स आपको अच्छे से जो है इसको साथ साथ जो है नोट करते चलना है। नेक्स्ट दूसरे शिशुओं के प्रति है रुचि, इस आयु में जो बच्चा होता है जो छोटे बच्चे को देखकर जो बहुत खुश हो जाता है, यानी कि उसको जो अपने जैसा जो है अगर कोई बच्चा लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसको देखकर खुश हो जाएगा, यानी कि वो उसको अच्छा लगता है, अपने जैसी जो चीज़ों को देखना है उसके प्रति उसकी जो है वो लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है। नेक्स्ट है क्षणिक मित्रता, इस अवस्था में शिशु जो है दूसरों की गोद में खेलता है, हंसता है, उसके बाद अपने परिवारजन का कोई व्यक्ति आता है तो उसके साथ जो वो चला देता है। क्षणिक मित्रता का मतलब है जब आपने ले लिया तब जो है वो बच्चा आपके से जो है वो लगाव करने लगेगा, आपके साथ हंसेगा, जो है वो ऐसे ऐसे मुंह बनाएगा, एक्सप्रेशन देगा, और जब उसको उसकी मम्मी दी गई तो क्या हो जाएगा, आपसे उसका नाता जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, फिर वो अपनी मम्मी के पास जो हो जाना प्रेफर करेगा और उसके साथ जो है वो कि क्षणिक मित्रता कम समय के लिए आपका दोस्त बना और फिर है वो आपके साथ अपने फैमिली वालों के साथ जो है वो चला गया। नेक्स्ट है दोहराने की प्रवृत्ति, रेपिटेशन, यानी कि इस अवस्था में बच्चा जो शब्दों को जो है बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। आपने कई बार देखा होगा बच्चे ने आपने एक बात बोल दी तो वो उसको बार बार क्या होगा, रिपीट करता रहेगा। शिशु जो है अपने परिवारजन के लोगों से अगर कोई शब्द सुन लेता है तो उसे जो है उसे बता दिया जाता है तो उसे बार बार क्या करता है, दोहराता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अनुकरण के द्वारा सीखना, यानी कि इमिटेशन जो होता है, अनुकरण फॉलो करके जो है वो सीखना। ये जो स्टेज होती है इसमें जो है बच्चा अपने फैमिली मेम्बर्स को नोट करता है, उनको फॉलो करता है, जैसा जैसा वो करते हैं वैसे वैसे वो उन चीज़ों को देख देख के उनके क्या करता है, नकल करता है और उनको क्या करता है उसी प्रकार से जो है कार्य करने का प्रयास करता है, यानी कि वो किसको अनुकरण के द्वारा उनको फॉलो करके क्या कर रहा है, सीख रहा है। नेक्स्ट है कि संवेगों पर प्रदर्शन, इस अवस्था में जो संवेगों का जो विकास है बच्चे के अंदर वो शिशु में तरह तरह के इमोशन होते हैं, यानी कि जो सडन वो रोना स्टार्ट कर देगा, सडन वो हंसना स्टार्ट कर देगा, सडन वो गुस्से में हो जाएगा, यानी कि जो इमोशन है वो उसके कंट्रोल नहीं होते। इसमें जो है बच्चा जो है वो अपने बार बार जो उसका मूड स्विंग है जो वो होते रहते, कभी गुस्से में आ जाएगा, कभी रोने लगेगा, कभी वो अगर उसको फेवरेट चीज़ दिला दी जाए, उसका फेवरेट टॉय दिलाई जाए तो वो हंसने लगेगा। नेक्स्ट है कि नैतिक व सामाजिक भावनाओं को अभाव, इसमें जो है बच्चे के मोरल और जो सोशल जो फीलिंग होती हैं जो उसके जो विकास होता है उसमें जो है बच्चा
अपरिपक्व होता है, यानी कि सोशली वो बच्चा है किसी के साथ इतना कनेक्ट नहीं होता, तो वो क्या पर उसका सोशल जो डेवलपमेंट है और जो उसका मोरल डेवलपमेंट है उसका जो है वो क्या होता है, उसमें अभाव होता है। उसका जो है मोरलिटी भी उसको ज़्यादा इतनी नहीं आती, न तो सामाजिक और न ही असामाजिक होता है। इसमें जो है शिशु है उसका सोशलाइजेशन नहीं होता, यानी कि समाज के साथ जो है उसका कनेक्शन नहीं इतना होता, वो फैमिली से ही जो है वो क्या होता है, अटैच होता है। तो इसलिए इस आयु में वह कोई गलती कर देता है तो उसे बुरा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वह अभी शिशु और सामाजिक और असामाजिक उसका जो है उसको ज्ञान नहीं है, यानी कि सही गलत का जो ज्ञान है वो इस टाइम पर बच्चे को जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट है सेल्फ सेंटर्ड होता है। इस अवस्था में बच्चा स्वार्थी और स्व केंद्रित है, या फिर हम इसको आत्म केंद्रित भी जो है वो कह सकते हैं। इस आयु में जो शिशु स्वार्थी होता है, यानी कि स्वार्थी का मतलब क्या होता है कि वो अपनी जो है अपनी फेवरेट जो वस्तु है, अपना फेवरेट जो टॉय है, अपनी जो फेवरेट खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनको किसी के साथ भी जो है वो शेयर नहीं करना चाहता, यानी कि इसमें जो है वो शेयरिटी का जो गुण है इसमें इस टाइम पर जो बच्चे में नहीं होता। केवल जो है वो जो चीज़ है वो उसकी है, उसका भाई, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके टॉय, तो वो अपनी चीज़ें हैं किसी दूसरे के साथ, अदर पर्सन के साथ, चाहे वो कोई भी उसके साथ जो है शेयर नहीं करना चाहता इस स्टेज में। नेक्स्ट है कि अपनी जो ज्ञानेंद्रियां व शारीरिक जो क्रियाओं के माध्यम से जो सीखना है, यानी कि इसमें जो बच्चा सेंसेस का मतलब जो हमारी जो 5 जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उसके द्वारा, यानी कि जो बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है। इस अवस्था में जो है शारीरिक जो एक्टिविटी के द्वारा जो है बच्चा सीखता है, जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, खाने वाली चीज़ों का स्वाद लेना, यानी कि ज्ञानेंद्रियां जो हैं इस टाइम पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, जिससे बच्चे को जो है वो सीखने में क्या होती है, मदद मिलती है। नेक्स्ट है आपकी जो कहानियाँ सुनना व सुनाना। इस जो स्टेज में जो है बच्चा तरह तरह की कहानियाँ सुनाना भी पसंद करता है, यानी कि आपने छोटे बच्चे देखे होंगे जो है कोई भी उसका जो है फ्रेंड आ गया, रिलेटिव आ गया, तो क्या करते हैं वो पोएम सुनाते हैं। आपने भी सुनाई होंगी, तो किस किस ने सुनाई है ऐसा जिसको याद है, और किस किस के घर में बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी उसका जो है उसके फेवरेट जो पर्सन आ गया, उसका जो फेवरेट रिलेटिव आ गया, तो उसके सामने पोएम सुनाते हुए उनको अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं कि मैंने ये पोएम सीख ली, मैंने ये सीख लिया, मैंने काउंटिंग सीख ली, ये सीख लिया, अल्फ़ाबेट वगैरह। तो वो चीज़ों को क्या करते हैं, सुनाना पसंद करता है, क्योंकि इस जो स्टेज में जो है बच्चा शिशु कहानी में खुद को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, वह सोचता है कि वह भी इस कहानी का क्या है, हीरो है, यानी कि वो क्या करता है, वो अपने कहानी को क्या करता है, इंटरकनेक्ट करके जो है वो सुनाता है। नेक्स्ट है 4 वर्ष की आयु तक मल मूत्र विसर्जन पर जो है बच्चा नियंत्रण करना सीख जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये लाइन जो आपको, ये जो पॉइंट है आपको अच्छे से याद रखना कि 4 वर्ष तक, यानी कि 4 वर्ष का जब बच्चा हो जाएगा तो वो उसका जो है अपना बाथरूम वगैरह पर जो है वो कंट्रोल करना सीख जाएगा, यानी कि अपने परिवार पर जो है वो डिपेंड नहीं रहेगा, यानी कि खुद से जो है वो इन चीज़ों को करने लगेगा। नेक्स्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपको सुनना, बोलना और पढ़ना, लिखना आदि जो LSRW, यानी कि जो आपके 4 जो स्किल हैं, यानी कि 4 जो स्किल हैं उनका जो डेवलपमेंट हो जाता है। इसमें पहले बच्चा आपको इनकी जो है वो क्या याद रखनी है, इसकी जो सीरीज़ याद रखनी है LSR और W, यानी कि पहले बच्चा क्या करेगा, लिसनिंग करेगा, उसके बाद जो है वो स्पीकिंग करेगा, बोलना स्टार्ट करेगा, उसके बाद जो वो रीडिंग करेगा, यानी कि पढ़ना सीखेगा, और सबसे लास्ट में वो क्या करेगा, लिखना सीखेगा। तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है कि इसमें काम प्रवृत्ति शिशु के अंदर जो अधिक पाई जाती है, इसलिए वो अपनी माँ का जो है वो दूध पीना ऐसा कुछ जो है वो करता है। नेक्स्ट है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है आपका प्राश्रित। इस आयु में जो बच्चा अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, यानी कि नीड जो होती हैं उसको जो फुलफिल करने में जो है अकेपेबल होता है, असमर्थ होता है, यानी कि जन्म के बाद जो अपने पालन पोषण देखभाल के लिए क्या होता है, वो अपने परिवार पर फुल्ली क्या होता है, डिपेंड रहता है। प्राकृतिक रूप से माँ के शरीर में रहता है, जन्म के बाद ही उसे क्या होता है, माँ के दूध की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि जो आपकी फ्रेंड्स कि मूल प्रत्यात्मक जो व्यवहार है, शैशवावस्था में सभी प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, यानी कि जो 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, आपने मैं किसने बताई, 14 जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं मैकडूगल के द्वारा जो है ये बताई गई हैं कि निर्धारित। इसलिए भूख लगने पर वो रोता है, उसे प्रेम करने पर क्या होता है, हंसता है, और जो कोई प्रिय वस्तु से छीन ले तो क्या रोने लगता है। अपनी माँ को देखकर क्या हो जाता है, वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। तो ये क्या होती है, हमारी मूल प्रवृत्तियाँ, ये हमारे क्या होते हैं, संवेग इमोशन होते हैं। सो फ्रेंड्स ये थे हमने डिस्कस किया कि शैशवावस्था की जो है स्वरूप और विशेषताएं जो है वो कैसी होती हैं, किस टाइप से बच्चा इसमें एक्टिविटी करता है, किस टाइप से व्यवहार करता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।